मम्मी 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 मम्मी। हाँ बोल, क्या हुआ? मम्मी मुझे एग्जाम में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? मुझे पता है, कोई बात नहीं, तुझे जो पेपर में आता हो ना वो लिख दियो। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। क्या सोचा आपने, बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। मैं तेरी आंसर शीट ना टॉपर के साथ एक्सचेंज कर दूंगी। तू बस अपनी आंसर शीट पे ना उसका नाम लिख दियो। गुड मॉर्निंग बेटा। कोई बच्चा बात नहीं करेगा। मैं क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों दे रही हूँ, ठीक है? बेटा जितना आता है उतना करो। हाँ, आप तो मेरे बच्चे हो ना, मुझे पता है आप टॉप करोगे। हाँ जी प्रिंसिपल मैम। मैम पता नहीं इस बार टॉपर के इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। आई रियली डोंट नो। टॉप तो मेरी बच्ची ने किया है मैम। मैम आप हर चीज के लिए आगे लेके जाने के लिए मेरी बच्ची बेस्ट है। अब आपको भी दिख गया ना। प्रिंसिपल मैम, ये मेरी आंसर शीट नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पेपर किया था, मुझे पता था मेरे फुल मार्क्स आएंगे। ये पता नहीं किसकी आंसर शीट पे मेरा नाम लिख दिया मैम, ये मेरी टॉपर नहीं है। सिट डाउन। ओ यू आर नॉट अ टॉपर नाउ। प्रेरणा सिट डाउन। मैम आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपने अपनी बेटी को मेरी आंसर शीट दे दी और अपनी बेटी की मुझे दे दी। आपकी बेटी को कुछ नहीं आता मैम, लेकिन मैं तो टॉपर हूँ ना। मैं प्रिंसिपल मैम को सब सच्चाई बताऊंगी। और ये आंसर शीट मेरी नहीं है और ये राइटिंग भी मेरी नहीं है मैम। आप सिर्फ नाम चेंज कर सकती हैं, मेरी राइटिंग और मेरा टैलेंट नहीं। अब मैं प्रिंसिपल मैम को बोलूंगी कि वो हम दोनों का फिर से टेस्ट लें, वो भी अपने आंखों के सामने। फिर आपकी सच्चाई सामने आएगी मैम। मुझे लगता है तो इस स्कूल में रहना नहीं चाहती है शायद। तू जानती नहीं है मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। टीचर हूँ मैं इस स्कूल में। आ गई बात समझ? अपनी औकात में आ जा। कोई बात नहीं मैम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। प्रिंसिपल मैम, मैम मैं सच बोल रही हूँ, ये सच में मेरी आंसर शीट नहीं है। मैम मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से हम दोनों का टेस्ट लें, वो भी अपने सामने। फिर पता चल जाएगा मैम कि किसको कितना आता है। प्लीज मैम। अच्छा ठीक है बेटा, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए और मैं आपके कहने पर फिर से टेस्ट लूंगी अपने सामने। थैंक यू मैम। मम्मी यार अब हम क्या करेंगे, अब तो प्रिंसिपल मैम ही हमारा पेपर लेगी, मुझे तो सच में कुछ नहीं आता, अब क्या करें हाँ मम्मी? बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ। प्रिंसिपल ऑफिस में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मैं कैसे तुम्हें पास कराऊं, क्योंकि तुम्हें तो सच में कुछ नहीं आता। हमने टॉपर की ही आंसर शीट तुम्हें दे दी थी। बेटा मेरी बात ना कान खोल के सुन। अब अपनी आंसर शीट पर अपना ही नाम लिखियो, टॉपर का मत लिखियो, ठीक है? प्रिंसिपल मैम के साइन करने के बाद मैं ऑफिस के कैमरे बंद कर दूंगी। उसके बाद हम आंसर शीट को एक्सचेंज कर देंगे और फटाफट से लिखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि साइन होने के बाद टॉपर के ऊपर प्रेशर होगा क्वेश्चन पेपर करने का, तो नाम चेक नहीं करेगी और तू भी नाम चेक नहीं करेगी, ठीक है? तो टॉपर की आंसर शीट में तुझे सब कुछ लिखना है और तेरी आंसर शीट में तो टॉपर खुद ही लिख देगी। और उसके बाद मैम को पता चल जाएगा कि तुझे ही सब कुछ आता है और स्कॉलरशिप 5 लाख रुपए की तुझे ही मिलेगी। अब टॉपर तेरे चट्टे पट्टे गुल। हाँ जी प्रिंसिपल मैम, कर लिया आपने आंसर शीट चेक? अब बताइए कि टॉपर ने अच्छा किया है या मेरी बेटी? हाँ, पेपर तो आपकी बेटी ने ही अच्छा किया है वैसे। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ हुई है मैम, मैंने ही अच्छा पेपर अब किया क्या था। चाहती हो तुम टॉपर? अब तो मैंने टेस्ट ले लिया, प्रिंसिपल मैम ने ले लिया, दोनों बार तुम फेल हुई हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। मेरी बेटी को सब कुछ आता है। नहीं मैम, प्रिंसिपल मैम, मैम की बेटी को कुछ नहीं आता मैम, वो फेलियर है, इन्होंने कुछ तो गड़बड़ करी है मैम, प्रिंसिपल सच में। अब आप ही देखिए कितनी बदतमीजी दिखा रही है ये लड़की। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़की अपनी जिद पर अड़ी हुई है, इसका मतलब कुछ तो बात है मैम ना? कोई बात नहीं है, ये सिर्फ स्कॉलरशिप लेना चाहती है, गरीब है ये नो लड़की। मैम, बस लास्ट बार मेरी बात सुन लो। हाँ जी बेटा, बोलो क्या सुनना है। मैम आप मेरे कहने से एक बार ओरल टेस्ट ले लीजिए, अपने मुंह से क्वेश्चंस पूछिए, हम सब लोग आंसर देंगे। अच्छा ओरल टेस्ट, अच्छा ओके मैम ओके ओरल बेटा। टेस्ट की क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, ये झूठ बोल रही है, आप मेरी बात मानिए। कोई बात नहीं मैम, अगर हमने इतना सब कुछ कर लिया तो एक बार ओरल टेस्ट भी लेके देख लेते ना, दूध का दूध और पानी का पानी सब हो जाएगा। मम्मी 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 सुनो, जल्दी सुनो मम्मी, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या हुआ तेरे को? मम्मी यार मुझे अभी भी पता चला, प्रिंसिपल रूम में एक हिडन कैमरा भी था, मैम वो चेक करने वाली है बहुत जल्दी। मम्मा मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब हम क्या बेटा अब करेंगे? मैं क्या करूं? अब तो तेरा भी नाम कट जाएगा और मुझे भी नौकरी पे से निकाल देंगे। मैं क्या करूं बेटा? मैं तो ओरल टेस्ट के लिए दिमाग लगा रही थी कि मैम को कैसे रोकूं कैसे रोकूं, लेकिन मैम कैमरा चेक कर रही है। पर क्यों? मम्मा यार मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, अब हमारी पोल खुल जाएगी, अब सब कुछ सामने आ जाएगा मम्मा, अब हम क्या नहीं करेंगे? बेटा, इससे अच्छा तो तू टेस्ट दे के फेल हो जाइयो, पर कैमरे नहीं चेक होने चाहिए। वो तो रिकॉर्डिंग हो गई होगी मेरी, लेकिन मैंने तो कैमरे बंद कर दिए थे यार। अब ये कौन सा हिडन कैमरा आ गया? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा बेटा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूं? मैम मैं कम इन? मैम आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही है प्रिंसिपल रूम में। मुझे प्रिंसिपल रूम में बुलाया है? इन्होंने कैमरे तो नहीं चेक कर लिए? चल बेटा तू भी चल मेरे साथ प्रिंसिपल रूम में। हाँ मम्मा चलो।
हाँ जी प्रिंसिपल मैम, आपने बुलाया था? हाँ जी मैम, आ जाइए। वो ओरल टेस्ट की बात हुई थी ना, बस उसी के लिए बुलाया था। पर मैम वो तो आप कल लेने वाली थी ना, आज एकदम से। मैम मैंने सोचा कल लेती तो मैं इससे अच्छा आज ही ले लेती हूँ, टाइम बच जाएगा ना और पता भी चल जाएगा। अच्छा। क्यों मैम, क्या हुआ? आप बहुत डरी हुई लग रही हैं। हाँ नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं। अच्छा ओके। सुन बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद मैम ने अभी कैमरा चेक नहीं करे हैं। तू टेस्ट दे दे, अगर कुछ आता हो तो बोल दियो, वरना अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, तो टॉपर और मैम की बेटी, आप दोनों रेडी हैं ओरल टेस्ट के लिए? अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके। वैसे मैम एक बात सुनिए जरा मेरी। हाँ जी मैम। अगर टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप कुछ बोलना चाहती है, बताना चाहती है तो बता सकती हैं, वरना उसके बाद अच्छा नहीं होगा। हाँ जी मैम, आपको ओरल टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। मैम वो सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें मैंने ही टॉपर की आंसर शीट अपनी बेटी के साथ बदल दी थी, ताकि मेरी बेटी के टॉप नंबर आए और टॉपर फेल हो जाए। मैम जब आपने रिजल्ट देखा, मेरी बेटी ने टॉप किया, टॉपर फेल हो गया, तो टॉपर ने अपने लिए आवाज उठाई और आपने फिर से टेस्ट लिया प्रिंसिपल ऑफिस में। तो उसमें मैंने कैमरा बंद कर दिए थे। आपके साइन करने के बाद आंसर शीट फिर से चेंज कर दी थी। तो उसके बाद फिर से जो रिजल्ट आया, फिर भी मेरी बेटी जीत गई थी। लेकिन उसके बाद टॉपर ने ओरल टेस्ट के लिए बोला मैम, और फिर मैं उसके लिए सोचने लग गई कि अब मैं क्या करूं। और मैम जब मुझे पता चला कि प्रिंसिपल ऑफिस में हिडन कैमरा भी है, तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती हूँ और आपको सच्चाई बता देती हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मैम हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में कोई हिडन कैमरा नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे आप अपने मुंह से ही सारी सच्चाई बताओ। अब जब आपने सब कुछ मुझे बता ही दिया है तो क्यों ना एक कोई अच्छा सा एक्शन लिया जाए। अब देखो मैम, मैं आपके साथ क्या करती हूँ, आप कल मुझसे मिलना। मम्मी यार अब क्या होगा, प्रिंसिपल मैम क्या करेगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा आप बताओ ना पता क्या नहीं होगा। बेटा मुझे अब क्या होगा। प्रिंसिपल मैम ने कल बोला था कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे सच में नहीं पता मैम क्या करेंगी। मैम आपको प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल मैम बुला रही है, आप प्लीज वहाँ चले जाइए। और हाँ, अपनी बेटी को भी ले जाना, उन्होंने बोला आप अपनी बेटी को भी मेरी लेकर आओ। बेटी को? पर क्यों? मैम पता नहीं, प्रिंसिपल मैम ने बोला था, आप प्लीज चले जाओ। चल बेटा, प्रिंसिपल रूम में चलते हैं। मैम मे आई कम इन? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छे से अंदर आइए। आज के बाद तो आप वैसे भी नहीं पूछ पाओगी मैम मे आई कम इन, क्योंकि ये मे आई कम इन आपका लास्ट बार होने वाला है। आज के बाद नहीं पूछ पाऊंगी मतलब? मैम इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं आपको स्कूल से निकालने वाली हूँ, क्योंकि आपने जो गलती करी है ना, वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको स्कूल से निकाल रही हूँ। प्लीज मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मैम मुझे मत निकालिए स्कूल नहीं से। नहीं मैम, ये जो आपने गलती करी है ना, टॉपर की आंसर शीट को आपने अपनी बेटी को दी, अपनी बेटी को टॉप कराया, टॉपर को फेल कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसे टीचर्स मुझे नहीं प्लीज चाहिए। मैम, मेरी बेटी को कहाँ एडमिशन मिलेगा? मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालना। नहीं नहीं मैम, मैं आपकी बेटी को स्कूल से नहीं निकाल रही हूँ, मैं आपको स्कूल से निकाल रही हूँ। और आपकी बेटी को मैं फेल कर रही हूँ। आपकी बेटी को अब एक पूरी क्लास 1 साल पूरा रिपीट करना पड़ेगा। मैम उसका 1 साल खराब हो जाएगा। प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए। नहीं मैम, ये तो मुझे आपकी बेटी के साथ करना ही पड़ेगा। उसको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और खुद से एग्जाम पास करना पड़ेगा। अब आपकी वजह से आपकी बेटी मैम झेल। आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी जैसी टीचर की इस स्कूल को कोई जरूरत नहीं है। मैंने जितना बोल दिया अब उतना ही होगा। अब आप यहाँ से जा सकते। मम्मा आप जा रही हो क्या? सॉरी बेटा, मेरी वजह से तेरे साथ भी बुरा हो गया। मैम ये सॉरी थैंक यू ना अपने घर पे करना। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तो गाइस पार्ट 8 कब आएगा? पार्ट 8 कब आएगा? पार्ट 8 आ चुका है, मैंने डाल दिया। और बाकी सारे लोग भी मुझसे पूछ रहे थे दीदी बाकी के पार्ट्स कहाँ हैं, हम स्क्रॉल कर करके थक गए, हमें पार्ट्स नहीं मिल रहे। तो मैंने 1 to 8 पार्ट सारे इस वीडियो में अटैच कर दिए। थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक की वीडियो देखी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है, आपके स्कूल में होता है या आपके पास कोई आइडिया है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर उसको रिक्रिएट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।